म्यूज़िक में 7 नोट्स ही क्यों होते हैं जब इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ होते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में? तो थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए। जरूर। दरअसल हमारी कानों की सुनने की क्षमता ऐसी होती है कि हम एक लिमिटेड संख्या के इंटरवल्स को आसानी से पहचान पाते हैं। इन 7 नोट्स के बीच जो अंतर होता है वो हमारे लिए सुनने में बहुत सुखद होता है। अगर हम सारी फ्रीक्वेंसी को शामिल कर ले तो वो हमारे लिए काफी पेचीदा हो जाता है। इसी वजह से संगीत में 7 नोट्स को आधार बनाया गया है, जिससे संगीत सुनने में आसान और सुगम लगता है। ये जो गाय हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, क्या इनके लिए भी सेम इंटरवल्स ही अच्छा लगता है उनको? मतलब उनके लिए क्या अलग फ्रीक्वेंसीज उनके लिए करेक्ट सुर होते हैं, या लाइक हाउ डज इट वर्क? ये भी एक दिलचस्प सवाल है। अलग अलग जीव जंतुओं की सुनने की क्षमता अलग होती है, तो उनके लिए भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ज्यादा सुखद दे सकती है। मनुष्यों के लिए जो 7 नोट्स अच्छे लगते हैं वो शायद गाय या किसी और जानवर के लिए उतने ही आकर्षक ना हो। वो अलग अलग टोन और इंटरवल्स को पसंद करते हैं जो उनकी प्रकृति के हिसाब से फिट बैठते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसीज रिपीट होती हैं, जैसे सा है तो अगले ऑक्टेव में भी सा आएगा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? वो दोनों सेम क्यों लगते हैं? ये बहुत ही मजेदार सवाल है। असल में जब हम किसी भी नोट को एक ऑक्टेव ऊपर या नीचे लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी दोगुनी या आधी हो जाती है। हमारे कानों को वो दोनों ही आवाज एक जैसी लगती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो 2:1 होता है। इसलिए वो एक ही नोट का एक अलग संस्करण मान लिया जाता है। इस तरह से संगीत में एक पैटर्न बनता है और हमें उसी नोट की पहचान बनी रहती है। थैंक यू। You're very welcome.